हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है फार्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए यह जो है, यहाँ पर जो भी हम लोग पॉइंट्स लिए हैं यह प्रथम चतुर्थांश है। क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। और यहाँ से यहाँ यह क्या हो गया? x हो गया। और यह क्या हो गया? y हो गया। और यह क्या हो गया? o हो गया। क्या हो गया? o, ओरिजिन हो गया। यह भुज है और यह क्या है? कोटि है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है। क्या है? यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु ये है। ठीक है, ये है और इसका निर्देशांक x1 y1 है। क्या है? x1 और y1 है। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? b है और इसका निर्देशांक हम लोगों के पास x2 और क्या है? y2 है। तो यहाँ x1 का मतलब क्या है? ध्यान दो इधर। x1 का मतलब यह है, यहाँ से ऐसे हम लोग अगर जो खींच दिया जाए लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है क्या है? x1 है। ध्यान दो इधर, क्या है? x1 है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, मान लीजिए यह जो है OM है। हाँ, तो x1 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? y1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यानी AM की दूरी क्या है? y1 है। क्या है? y1 है। इसी प्रकार हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। हाँ, OM, तो इसको n कर लें। अब जो है यह BN बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y2। और यहाँ पर यह हो जाएगा ON बराबर क्या हो जाएगा? ON बराबर क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग यही A और B के बीच की दूरी हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। A और B के बीच की दूरी निकालना है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे, यानी इसके समानांतर हम लोग लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ठीक, ऐसे खींच सकते हैं। तो यह लाइन बन गई और यह जो है 90 अंश बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, इस प्रकार जो है, अब मान लेते हैं, यह मान लेते हैं AB, यह हो गया C, यह क्या हो गया? C हो गया। C समकोण हो गया। तो अब हम लोगों को यह बात, इतनी दूरी निकालना है। तो यह दूरी क्या हो जाए? x2 में से हम लोग क्या करें? x1 को घटा दें। यह हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक, अब हम लोग को यह दूरी निकालना है, केवल यहाँ से यहाँ तक ये दूरी निकालना है। तो क्या करें हम लोग? यह पूरी दूरी में से इतना दूरी निकाल दें। यह दूरी निकाल दें, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। क्या हो गया? y2 माइनस y1, इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग करते क्या है? इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देंगे। ठीक, तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में, ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें होगा AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। हाँ, AC स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ठीक, ऐसा होगा। ठीक, और यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसी को D से डिनोट करते हैं। ध्यान दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D से डिनोट करते हैं। तो यह दूरी हो गया D। तो यहाँ पर AB का मान हम लोग क्या रख देते हैं? D। तो यह हो जाएगा D का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर। अब AC का मान रखिए। तो AC का मान कितना है? AC का मान क्या है? x2 माइनस x1। क्या है? x2 माइनस x1, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर हो गया। फिर जो है अब BC का मान रखिए। तो BC का मान क्या है? प्लस क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग पुनः जो है केवल D का मान निकालते हैं। तो इधर वर्ग इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल में हो जाएगा। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा?
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस प्रकार दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं ऐसा लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर हो गया अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे, जब यहाँ x2 रहेगा तब यहाँ पर क्या रहेगा, y2 रहेगा। जब यहाँ x1 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक, माने अगर जो x1 में से x2 को घटाए हैं तो पुनः y1 में से y2 को घटाएंगे। अगर जो x2 में से x1 को घटाए हैं तो y2 में से y1 को घटाएंगे। ठीक, इस तरह से अभी इस फार्मूले पर जो हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं।